अभी साध्वी मुक्ता जी ने प्रभु महावीर का संदेश दिया कि काले असायनाय, समय की असाधना। उसके लिए प्रभु ने कहा कालं काले समायरे, समय के अनुसार ही आचरण करो। जैसा समय है वैसा आचरण करना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु हो रही हो और तुम क्या है घोड़ी के गीत गाने लग जाओ तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और घोड़ी के समय मृत्यु के गीत गाने लग जाओ तो भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसा समय हो वैसा उसके अनुसार जीवन का आचरण बनाना। किसी के पास नींद है परंतु बिस्तर नहीं है। किसी के पास बिस्तर क्या मखमली गद्दे हैं, सोने के पलंग हैं, परंतु नींद नहीं है। किसी के पेट में इतनी भूख है कि वो पेट और पीठ एक हो गई है, उनकी भूख के कारण उसके पास भोजन नहीं है। और किसी के पास इतना भोजन है कि उसे भूख ही नहीं है। और किसी के पास इतना अंदर प्रेम है कि वो रिश्तों से मिलना चाहता है, परंतु उसके पास कोई रिश्ते है नहीं। और किसी के पास इतने रिश्ते हैं कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? ये विषमता के रूप कैसे आए कि नींद है बिस्तर नहीं, नींद नहीं बिस्तर है, भोजन नहीं, भूख है और भूख नहीं भोजन है। ये सब विषमता का वातावरण क्यों हुआ? क्यों ये परिस्थिति सामने पैदा हुई? क्योंकि उसने क्या है समय को संवारा नहीं, समय को संवारा नहीं। 9 प्रकार के पुण्य आते हैं। जिसने अन्न पुण्य पहला, किसी भूखे को भोजन खिलाया नहीं तो उसको भोजन मिला नहीं। किसी के पास इतनी दया है, इतनी करुणा है और वो सोचता है प्रभु मेरे पास भी होता तो मैं भी दान करता। और किसी के पास इतना धन है कि देने को मन ही नहीं करता। इसका मतलब उसने क्या नहीं किया? जिस समय था उस समय का प्रयोग सही रूप में नहीं किया। ये काल की अशातना है, ये समय की अशातना है, जिसके कारण आज उसे मिला हुआ भी प्रयोग में नहीं कर सकता। किसी ने क्या है, गौतम स्वामी ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु एक व्यक्ति घर का वृद्ध कितने बड़े बंगले में रह रहा है और रसोई घर के अंदर इतना भोजन बनता है कि नौकर भी खा खा करके क्या है निकलते हैं। वहां पर दूध की कमी नहीं, मलाई की कमी नहीं, मक्खन की कमी नहीं, मिठाइयों की कमी नहीं, नौकर क्या है खा रहे हैं। परंतु उस वृद्ध व्यक्ति को डॉक्टर ने क्या कहा, लाला जी अगर 4 दिन अच्छी तरह जीना है ना तो मूंग की दाल, वो भी बिना नमक की। तो प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हे गौतम, उन्होंने दान देकर के पश्चाताप किया, दान देकर के पश्चाताप किया। क्या जरूरत थी मुझे देने की? उस समय क्या हो गया, मैं इमोशनल हो गया, दे दिया मैंने, इमोशनल आ गए मेरे अंदर, आवेग में भर के मैंने दे दिया। अरे वहाँ क्या कमी है, क्या देना था वही मेरी क्या है, बेटी को देता, मैं पोते के लिए लगाता, मैं ये करता। तो वो क्या है, देने के बाद मन के संकल्प और विकल्प उठने लग गए। दान तो दिया
उसका फल ये हुआ, घर में धन दौलत बहुत मिल गई, परंतु जो पश्चाताप किया उसका भुगतान वो अपने शरीर पे भोग नहीं सका। इसका मतलब उसने समय का क्या नहीं किया, सही उपयोग नहीं किया। देने के बाद प्रसन्नता के भाव आ जाते। आज का दिन कितना मंगलकारी था कि मेरे हाथों से कुछ छूट गया, मैं कुछ हल्का हो गया, परंतु हल्का नहीं, वो तो क्या हो गया, भारी हो गया। इसलिए समय के अनुसार जो नहीं चलता उसको समय के बाद में फिर पश्चाताप होता है। जो पहले पश्चाताप करते हैं वो पाते नहीं, और जो करते नहीं वो बाद में फिर पश्चाताप करते हैं। इसलिए कालं काले समायरे। और धन क्या चीज है? कई लोग कहते हैं क्या, कागज का ही तो टुकड़ा है धन, है क्या? कागज का टुकड़ा है ना, कागज का है ना, है पक्की बात है ना, कागज का टुकड़ा। और कागज के टुकड़ों को मैंने कभी रद्दी की टोकरी में तो देखा नहीं, वो अलग बात थी। आज के युग में इस समय आप बताओ, किसी को कचरे की पेटी में नोटों को देखा? कोई डालता है? नहीं डालते ना। फिर वो कागज का टुकड़ा जिसके लिए हम क्या हो रहे हैं, किसके लिए क्या हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, है ना, हो गए पागल। जिसके पाप गल जाते हैं वो कौन बन जाता है, पागल बन जाता है। पाप गले और वो क्या बन गया, पागल बन गया। क्योंकि पाप गले तो धर्म की ओर वो लग गया, धर्म में लग गया तो वो क्या बन गया, पागल बन गया। और पागल, गल मतलब पंजाबी में कहते हैं जिसने भेद को पा लिया, जिसने रहस्य को पा लिया, आत्मा परमात्मा के रूप को पा लिया। तो उसने जिसने आत्म के रूप को पा लिया वो क्या बन गया, पागल बन गया। हम कभी बने पागल? कभी बने? धन को इकट्ठा करने में तो पागल बने। आप कहते नहीं बने, मैं कहती बने। तिजोरी पे बैठे हुए हैं, दुकान के ऊपर धड़ा धड़ कस्टमर आ रहे हैं, टिफिन आया हुआ है, उस टिफिन की भी भूख लगी हुई है, परंतु परवाह नहीं। किसमें पागल बन गए हैं? खजानचंद जी महाराज साहब कहा करते थे, छना छन लाला जी प्रसन्न। वो छना छन हो रही है तो लाला जी प्रसन्न। वो खजानचंद जी महाराज का जो वो छोटा बालक रूप था ना, बड़े वो मतलब जगह जगह उन्होंने क्या है, पाकिस्तान में बहुत विचरे। जिस समय ये भारत पाकिस्तान एक था तो ये इधर जेलम की तरफ, गुजरावाल की तरफ बहुत विचरे। और वहाँ जहाँ स्थानक नहीं होता था कहते थे अरे ओसवालो यहाँ पे स्थानक बना लो। आज हम कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं स्थानक में क्रिया लगती है जी, वो है। परंतु वो क्या कहते थे, जहाँ कोई समाहिक करेगा, संध्या करेगा, धर्म ध्यान करेगा, सब पूजा पाठ करेगा, नवकार मंत्र जपेगा, तो क्या होगा, वो जो अरम श्रम की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, वो छोटी पड़ जाएगी और वो बड़ा पड़ जाएगा। तो वो जो कहीं नहीं ना नुक्कर थोड़ा सा करते थे तो वो क्या है, अपना डंडा हाथ में रखते थे, उठा करके चल पड़ते थे। तो चला मैं भावड़ो तुम्हारे यहाँ से। उस वालों को पंजाब में क्या कहते हैं, भावड़े कहते हैं। जिस समय वो छोटे थे ना, खजानचंद जी महाराज बहुत छोटे, माँ ने क्या है पलंग पे सुलाया हुआ था, और वो माँ सुला करके अंदर रसोई में चली गई काम करने के लिए। तो वो क्या है, बच्चे के ऊपर धूप आ रही थी, ऐसे ही रोशनदान होगा तो उधर से धूप आ रही थी और बच्चे के मुंह पे पड़ रही थी। तो एक नाग आकर के वहां बैठ गया। ये उनके जीवन की बचपन की घटना। एक नाग आकर के बैठ गया और उसने उस धूप को क्या कर दिया, रोक दिया। कितनी पुण्य आत्मा होगी वो, कितनी पुण्य आत्मा होगी। और वो क्या है, आराम से बच्चा सोया हुआ है और नाग छाया करके बैठा हुआ है। काम करके माँ जब लौटी उसने क्या देखा, एकदम पहले डर गई, एकदम चीख निकली, क्योंकि माँ की ममता थी, चीख निकलना एक स्वाभाविक था। परंतु दूसरे क्षण ही वो संभल गई, ये तो कोई परमात्म स्वरूप मेरे जीव है, मेरा बच्चा नहीं है, ये तो कोई बहुत महान आत्मा है। वंदन किया, वंदन करके नवकार मंत्र पढ़ा, तो अब वो नाग क्या हो गया, चला गया। उसने देखा अब उसकी छाया करने वाली इसकी माँ आ गई। ऐसे जीव
जिन्होंने क्या है जगह जगह क्या बनवाए, स्थानक बनवाए। और वो क्या है, कहते हैं कि छना छन लाला जी प्रसन्न। तो उस समय हम पागल बनते कि नहीं? फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा आ जाए व्यापारी जो क्या है खूब सा माल का ऑर्डर दे जा रहा है, उस समय हम पागल बनते हैं या नहीं? सच में बताना, बनते हैं ना? तो अगर ये पागलपन हमारा, जिस समय हम समाइक में बैठते हैं, जिस समय हम दान करते हैं, जिस समय हम किसी की सेवा करते हैं, जिस समय हम स्वाध्याय में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं, उस समय ऐसा पागलपन आ जाए तो क्या हो जाएगा? उस समय हमारा क्या है, ये पागलपन आ जाए तो उस समय हमारा वो समय का सही उपयोग हो जाएगा। उस समय हम समय को क्या है संवार लेते हैं और वही समय हमारा क्या बन जाता है, अमूल्य समय बन जाता है। एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो श्वास तू लीते